भारत में इस्तेमाल हो रही कोविशील्ड वैक्सीन कई देशों में एस्ट्राजेनेका के नाम से लगाई जा रही है, लेकिन हर देश के लिए इसकी एक डोज की कीमत अलग अलग है। एस्ट्राजेनेका की एक डोज ब्रिटेन को 225 रुपए, यूरोपियन यूनियन को 162 रुपए, अमेरिका को 300 रुपए, दक्षिण अफ्रीका को 394 रुपए में मिल रही है एक डोज, लेकिन कीमत अलग अलग देशों के लिए। यह कीमतें हमने वहां की मीडिया रिपोर्ट से ली हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोविशील्ड की तरह फाइजर वैक्सीन की एक डोज ब्रिटेन को 1500 रुपए में, यूरोपियन यूनियन को 1060 रुपए में, अमेरिका को 1427 रुपए में, इजराइल को 200 रुपए में यह कंपनी दे रही है। इसके अलावा मॉडर्ना की वैक्सीन की एक डोज ब्रिटेन को 2400 से 2800 रुपए में, यूरोपियन यूनियन को 1300 रुपए में, अमेरिका को 1086 रुपए में, इजराइल को 1760 रुपए में मिल रही है। देखिए, कहने का मतलब यह है कि इस समय दुनिया में कोरोना की जितनी वैक्सीन मौजूद हैं उनसे कई गुना अलग अलग कीमतें उनकी हैं। इस समय दुनिया के अधिकतर देशों में लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। पूरी दुनिया में अब तक कोरोना वैक्सीन की 205 करोड़ डोज लग चुकी हैं। 205 करोड़ डोज। इस नक्शे को देखकर आप समझ सकते हैं कि किन देशों में कितनी वैक्सीन लगी है। देखिए, अमेरिका में हर 100 लोगों पर 90 डोज लग चुकी हैं। ब्रिटेन में हर 100 लोगों पर 99 डोज लग चुकी हैं। चीन की बात करें तो 100 लोगों पर 52 डोज लग चुकी हैं और भारत में हर 100 लोगों पर 16 डोज लग चुकी हैं। हालांकि आप ये समझ गए होंगे कि ज्यादातर वैक्सीन अमीर देशों जैसे कि अमेरिका, कनाडा और यूरोप में लगी है। यानी कि अगर आप ये जो नक्शा इस वक्त देख रहे हैं, इसमें जो ज्यादा गाढ़ा पार्ट है, जो ज्यादा गाढ़ा आपको नजर आ रहा है, वहां ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है, जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे। यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वहां ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब तक दी गई कुल वैक्सीन में से लगभग 25% अमीर देशों में रहने वाले लोगों को मिली है, जिसका भी हम नक्शे के जरिए आपको दिखा रहे थे, जबकि गरीब देशों में रहने वाले लोगों को 0.3% वैक्सीन लग पाई है। सिर्फ 0.3% लोगों को वैक्सीन गरीब देशों में। यही नहीं, इन कुछ मुट्ठी भर अमीर देशों ने, आप हैरान हो जाएंगे, वैक्सीन की जमाखोरी भी कर रखी है। इन देशों ने किया यह कि वैक्सीन कंपनियों के साथ एडवांस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए, जिसके तहत दुनिया में वैक्सीन के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा वर्ष 2023 तक इन देशों को मिलता रहेगा। एडवांस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। समझिए, जैसे यूरोपियन यूनियन ने फाइजर के साथ जो करार किया, उसके तहत उसे वर्ष 2023 तक 180 करोड़ डोज मिलेंगी। हैरानी की बात यह है कि यूरोपियन यूनियन में कुल देश है 27, आबादी है 45 करोड़। इस हिसाब से सभी लोगों, जिनमें बच्चे भी हैं, उन्हें अगर 2 डोज लगे तो 90 करोड़ डोज वहां लगाई जाएंगी। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने 180 करोड़ वैक्सीन का करार करके वैक्सीन की जमाखोरी कर रखी है। इसी सूची में कनाडा भी है। अब कनाडा ने फाइजर के साथ साथ 12.5 करोड़ वैक्सीन का करार किया है। फाइजर के साथ 12.5 करोड़। लेकिन कनाडा की आबादी आप जानते हैं 3.5 करोड़। मतलब डोजेस चाहिए 7 करोड़। एक शख्स को 2 लगे तो 2 डोज तो 7 करोड़, यानी कि लगभग 5 करोड़ डोज एक्स्ट्रा, 5 करोड़ डोज की जमाखोरी कनाडा। इसके अलावा अमेरिका ने भी 100 करोड़ डोज का करार फाइजर के साथ किया। ये वैक्सीन की पोटेंशियल डोजेस हैं, यानी कि अमेरिका 100 करोड़ वैक्सीन नहीं खरीदेगा, लेकिन कमी होने पर उससे इतनी वैक्सीन को उसने लॉक कर दिया है। ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से वैक्सीन की कीमतें शेयर बाजार की तरह ऊपर नीचे जा रही हैं। और भारत में तो आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक डोज के लिए 1800 रुपए तक दे रहे हैं। इस पूरे विषय को लेकर हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार की है, जो आपको आज जरूर देखनी चाहिए। पूरी दुनिया इस वक्त एक ही काम पर लगी है और वो है कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाना।
भारत में भी लोग वैक्सीन पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों या स्वास्थ्य केंद्रों पर यह वैक्सीन फ्री में मिल रही है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन को खास कीमतों पर बेचा जा रहा है। लेकिन हम काफी समय से देख रहे हैं कि अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों में एक ही वैक्सीन की अलग अलग कीमत है। देश में प्राइवेट अस्पतालों में लोगों से वैक्सीन के नाम पर मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं और इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि बढ़ी हुई कीमत सर्विस चार्ज है। देश में कोविशील्ड को प्राइवेट अस्पतालों में 700 से 900 रुपए में लगाया जा रहा है, जबकि कोवैक्सीन लगाकर प्राइवेट अस्पताल आम लोगों से 1250 से लेकर 1800 रुपए प्रति डोज वसूल रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राइवेट सेक्टर को दोनों वैक्सीन 300 से 800 रुपए तक मिल रही है। आपको हम बताएं कि जो वैक्सीन के सेंटर्स हैं वहां पर लोग रोज पहुंचते हैं, चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें वैक्सीन लगे, पर जब वो स्लॉट बुक करा रहे होते हैं ना, आपने भी देखा होगा उस कोविन ऐप पर अलग अलग तरीके के अलग अलग दाम दिख रहे हैं। कोविशील्ड एक जगह आपको कहीं 650 रुपये में दिखती है, कहीं 1400 में, तो कहीं 1800 रुपये में। सरकारी सेंटर पर राज्य सरकारें बहुत सी हैं जो उसका खर्चा उठा रही हैं वैक्सीन का और फ्री दी जा रही है, लेकिन प्राइवेट सेंटर पर भी एक ही वैक्सीन के अलग अलग दाम क्यों हैं, ये चीज़ समझने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। धर्मशिला हॉस्पिटल में हूँ दिल्ली के। यहाँ पर जो कोविशील्ड लग रही है उसका दाम है 650, यानी कि 650 रुपये। वो कोविशील्ड यहाँ पर 650 रुपये की लोगों को मिल रही है, लेकिन दिल्ली के ऐसे बहुत से और भी हॉस्पिटल्स हैं और भी वैक्सीनेशन प्राइवेट हैं जो सेंटर्स, उन पर कहीं पर 1200 रुपये लिए जा रहे हैं, कहीं पर ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन के नाम पर 1800 रुपये तक भी लिए जा रहे हैं। तो ये एक ही सर्विस देने के नाम पर अलग अलग दाम एक ही वैक्सीन के क्यों हैं? क्या इस पर कोई कैप नहीं लगी है, या फिर सर्विस देने के नाम पर इस तरह से उसी वैक्सीन का दाम वसूला जाना इस वक्त लाजमी है? इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और जी न्यूज़ भी सरकार से इस वक्त यही कहना चाहता है कि इस तरफ ध्यान दें। कोरोना से लड़ाई के लिए देश में वैक्सीन उपलब्ध है और लाखों लोगों को वैक्सीन लगाई भी जा रही है, लेकिन इस काम में मनमानी इतनी है कि अगर एक प्राइवेट सेंटर पर वैक्सीन 650 में लग रही है तो वही वैक्सीन दूसरे प्राइवेट अस्पताल में 900 रुपए में लगाई जा रही है। इस बात से लोग भी हैरान हैं। जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं उनसे समझते हैं कि उनको क्या लगता है कि वैक्सीन के जो अलग अलग दाम उन्हें अलग जगह रखते हैं, क्या उस पर वो ध्यान देते हैं, क्या सोचते हैं, ये चीज़ जानते हैं। इस वक्त धर्मशिला हॉस्पिटल में हूँ जहाँ पर कोविशील्ड के 650 रुपये लिए जा रहे हैं। हॉस्पिटल का कहना है कि नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से हम ये 650 एक वैक्सीन के लेते हैं। और लोग क्या कह रहे हैं जिन्होंने स्लॉट बुक कराते हुए सोचा होगा कि ये ज़्यादा है, ये कम है, क्या उस पर ध्यान जा रहा है, या फिर सिर्फ अभी यही दिमाग में है कि ज़रूरत के अनुसार जब भी जहाँ भी वैक्सीन मिल जाए वो लगवा ली जाए? सबसे पहले तो यहाँ का अगर आप मुझे बताएं कि कितने रुपए लगे आपके एक वैक्सीन लगवाने के? मेरा 650 प्राइस था वैक्सीन का, और अदर देन दैट जैसे सर्विस वगैरह की जो बात थी, आई फाउंड डिसेंट, बैठने की जगह थी, सब कुछ था, ओवर क्राउडिंग नहीं थी, सोशल डिस्टेंसिंग सब कुछ मेंटेन था, सो आई फाउंड इट ओके। कुछ नहीं लगा कि ऐसी कोई सर्विस जो नहीं मिली हो या फिर बहुत मुश्किल हुई हो ये होता? नहीं, सर्विस 650 आपसे चार्ज किएगा? हाँ, मतलब फॉर मी बेसिकली माई फैमिली कुड अफोर्ड 650, तो इसलिए आई डेंट फील लाइक ओवर चार्जिंग मी और एनीथिंग, बट ऑफ कोर्स जो लोग नहीं कर पाते हैं अफोर्ड, तो उनके लिए सोचने की ज़रूरत है इस पॉइंट पे। अगर कोई अफोर्ड कर भी सकता है फिर भी मतलब क्यों गलत है वो, स्पेशली अगर कंट्री इतने बड़े टर्मोइल में है अभी, तो उस टाइम पे स्पेशली ये सर्विस चार्ज वगैरह वगैरह, दिस इज जस्ट रॉन्ग। एक तो लोग जो ओवर चार्ज कर रहे हैं वो भी सोचते हैं ना कि उनके भी दिमाग में यही बिजनेस चल रहा होगा कि अरे अभी तो कम है तो लोग कैसे भी लगवाएंगे, बचना तो है ही सबको, तो ले लो 1400, सर्विस का नाम दे देंगे। बट पहली बात तो वैक्सीन की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ ये। दूसरी चीज़ की अगर है भी तो आप ओवर प्राइस कर रहे हो, फिर तो ये हेल्थ केयर सिस्टम पे मतलब बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं धब्बा का काम करता है। मतलब अभी लास्ट वीक मेरी बेटी ने करवाया है, उनसे नोएडा में लिया है 1100, और मैंने अभी कल चेक किया तो यहाँ पे धर्मशिला में उन्होंने 750 दिखाया था, पर यहाँ पे मैंने 650 पे किया है। आजकल सारा बिजनेस वो है कि कहीं पे ज़्यादा लिया जा रहा है, कहीं पे कम लिया जा रहा है। जब वैक्सीन सस्ती मिल सकती है तो उसको कम रेट में ही लगाना चाहिए हर जगह। रेट्स हाई होने की वजह से मैंने भी नहीं बुक किया थे अपने स्लॉट्स, जब मैंने यहाँ पे देखा कि कम रेट में है तो इसलिए मैंने धर्मशिला में बुक किया है। प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन की ऊंची कीमत वसूली जा रही है, जबकि उनको काफी कम कीमतों पर वैक्सीन उपलब्ध हुई है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन की कीमत फिक्स रखी है।
लेकिन अस्पताल सर्विस चार्ज के नाम पर अलग अलग दाम वसूल रहे हैं। तो क्या सरकारी या प्राइवेट अस्पतालों में अलग अलग तरीके से वैक्सीन लगाई जा रही है? प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगाए जाने की प्रक्रिया देखने के बाद हम एक सरकारी वैक्सीन सेंटर भी पहुंचे। इस वक्त मैं सरकारी सेंटर पर पहुंचा हूं दिल्ली के जंगपुरा में, जहां पर वैक्सीन की जो वो डोज है उसका दाम लोगों से नहीं लिया जा रहा है, सरकार उठा रही है, राज्य सरकार उसका दाम उठा रही है। लोग हैं मेरे साथ, सबसे पहले उनसे समझते हैं। ऐसा है जी, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों तो लूट रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों ने अपनी मनमानी कर रखी है, उनको कोई कहने वाला तो है नहीं। तो आज क्या उनसे कोई पूछेगा नहीं कि क्या आप कभी 600 बोलते हैं, कभी 800 बोलते हैं, कोई 800, क्या कुछ अलग लग रहा है वैक्सीन में? क्या कोई खास सर्विस दे रहे हैं? कुछ भी सर्विस ना दे रहे, जो आधा घंटा वो वहाँ बैठाते, आधा घंटा ये यहाँ बैठाते, और कोई सर्विस नहीं। कोई वो कोला नहीं पिला रहे कि कोई ठंडा पानी पिला रहे हो, कोई कुछ नहीं। जो चीज़ यहाँ है वो चीज़ वहाँ है। आपने कोविन पे बुक कराया, यहाँ पर इस सेंटर पर जब वैक्सीन थी वो फ्री थी, लेकिन बहुत से ऐसे सेंटर आपको दिखे होंगे जहाँ पर पैसे भी दिए देने होते। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग पैसे का आपको दिखा था, कहीं 650, कहीं 850, कहीं 850, अलग अलग है हर जगह। अब जैसे वो आपका अपोलो का आ रहा था 850 रुपये आ रहा था, कहीं का कुछ और आ रहा था। मैं होटल में हूँ तो वहाँ पे कैंप लगा था, वहाँ पे 1400 1800 वैसे 1400 ले रहे हैं वो। यहाँ पे तो ठीक है, मैं अभी रजिस्ट्रेशन करके आया हूँ फ्री वाले में। आपको हमने दोनों तरह की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या प्राइवेट सेंटर पर हुआ, क्या गवर्नमेंट सेंटर पर हो रहा है, यानी कि प्राइवेट के साथ साथ जो जहां फ्री है वहां क्या ऐसा कुछ अलग हो जाता है, क्या कुछ खास सर्विस हमें प्राइवेट पे दिखी थी? ऐसा कुछ अंतर अब तक नज़र नहीं आया है। लेकिन अभी इस वक्त जो अवसर ढूंढा हुआ है ना इस आपदा में, वो शायद वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो वैक्सीनेशन सेंटर हैं, जो अलग अलग दामों के साथ लोगों को स्लॉट बुक करने पर मजबूर कर रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकार को वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से जिस कीमत पर वैक्सीन मिली, उससे थोड़ी ही ज्यादा कीमत पर प्राइवेट अस्पतालों को भी वैक्सीन दी गई है। बावजूद इसके सरकार तो फ्री में वैक्सीन दे रही है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों को जैसे ज्यादा कीमत वसूलने की छूट मिल गई है। वैक्सीन लगाने में सेवा शुल्क के नाम पर कहीं ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। हम एक प्राइवेट अस्पताल में पहुंचे जहां ड्राइव थ्रू वैक्सीन हो रहा था। ड्राइव थ्रू 1800 रुपए प्रति डोज वसूला जा रहा है। अब हम पहुंचे हैं दिल्ली के मूलचंद हॉस्पिटल में, जहां पर ड्राइव थ्रू शुरू हुआ है, यानी कि आप अपनी गाड़ी में बैठ के आइए और वैक्सीन लगवा लीजिए। लेकिन वैक्सीन के दाम कितने हैं यहाँ पर, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। क्या इस तरीके की सर्विस में क्या वो कुछ खास हो जाएगी वैक्सीन, या फिर सिर्फ उसका दाम ही बढ़ा? जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपने कब बुक कराया था यहाँ पर, और क्या वो प्रक्रिया रही थी, कि इफ़ आप हमको बताना चाहें? कल ही बुक किया है। बहुत मुश्किल के बाद बुक हुआ था, मतलब बहुत कठिनाई हुई थी कोविन ऐप में। एंड प्राइस देख के थोड़ा सा वो हो गया था, शॉक हो गया था कि 1800 क्यों हो रहा है। सो आई एम जस्ट वरीड दैट इफ़ दिस विल बी अफोर्डेबल फॉर एवरीवन एंड इवन फॉर अस, वी आर इन द सेकेंड डोज, सो इट्स अ क्रूशियल टाइम फॉर अस। So that's why we are like, it's become kind of मजबूरी है, इसलिए आ गए हैं कि 1800 क्यों देना पड़ रहा है। 1250 बाकी सेंटर्स में है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो ये 1800 यहाँ पे क्या स्पेशलिटी है, उसीलिए मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। एंड आई ऑल्सो वांट क्लैरिफिकेशन, whoever is the authority in charge and all, what is this 1800 for? चारा नहीं है ना। जैसे ही पता चला कि कोवैक्सीन के लिए जो सेंटर है वो है, बुक कराया, 1800 लिए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमारी ज़रूरत वैक्सीन है, उसके नाम पर जितने भी रुपए हैं देने पड़ रहे हैं वो लोग दे रहे हैं। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। सर, सबसे पहले ड्राइव थ्रू को थोड़ा समझना चाहूँगा कि क्या अलग है, क्या लग रहा है आपको कि हाँ ये थोड़ा सा सेफ है या क्या? नहीं, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि बहुत इसमें डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग इतनी मेंटेन हो रही है। हम लोग गाड़ी के अंदर हैं और हम लोगों को वैक्सीनेशन गाड़ी में ही हो रहा है, तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन लोगों के लिए बहुत सेफ़ है। कैप जरूरी है इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें बहुत ज़रूरी है इसमें अब कैप लगाना, अन्यथा आने वाले टाइम हम लोग शायद उसकी तरफ इसलिए जा रहे हैं कि ज़रूरत है हमारी। बेसिकली हमको स्लॉट खाली मिला और हमने देखा और खाली मिल गया, और अभी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, इसलिए हम लोग भाग रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में ये इसको रूटीन नहीं, रेगुलर नहीं कर सकते, इससे कहीं ना कहीं कैप होनी चाहिए इसमें। फ़ायदा इस तरीके से कि सोशल डिस्टेंसेस मेंटेन रहेंगे। माय पेरेंट हु इज 76 years old, वो वहीं पे गाड़ी में बैठे रहेंगे, तो दैट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओनली आई बुक दिस। राजधानी दिल्ली में मूलचंद हॉस्पिटल में अब ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, यानी कि आप अपनी गाड़ी में बैठे बैठे वैक्सीन लगवा सकते हैं। जो एक डर आपको लगता था कि वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे कहीं संक्रमित ना हो जाएं, कहीं घर पर संक्रमण ना ले आएं, उसके लिए इस तरह की सुविधा है जो लगातार बढ़ती जा रही है। और दिल्ली के मूलचंद हॉस्पिटल में अब कोवैक्सीन लग रही है आपको ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर के जरिए। इस वक्त मैं मूलचंद हॉस्पिटल में हूं और मेरे साथ सर, मैं सबसे पहले आपसे वो समझना चाहूँगा कितना आसान है ये पूरा प्रोसेस, क्या होगा इसमें?
ये प्रोसेस इतना आसान तो नहीं है, पर ज़रूर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है अवेलेबिलिटी का तो हम कर सकते हैं। और मूलचंद में ये खूबियत है कि हमारे पास एक लार्ज स्पेस है जिसमें से हम ये सुविधा कर सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है कि लोगों का अभी थोड़ा भय है कि वो बाहर जाकर खुले में हॉस्पिटल एरिया में या RWA में जाकर कंटामिनेट हो सकते हैं। वो एलिवेट करने के लिए हमने सोचा था कि हम एक ड्राइव थ्रू करेंगे, और इसमें यही खूबी है कि ये ड्राइव थ्रू हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है, और ये प्रॉब्ली दिल्ली में पहली बार है कि हॉस्पिटल के अंदर में एक वैक्सीनेशन हो रहा है। और जैसे आपने देखा कि प्रोसेस ज़्यादा सीमलेस है, गाड़ी आ जाते हैं ये टेंट के अंदर। बिल्कुल, तो यहाँ पर पहली गाड़ियों का जो लेन होगी वो सब स्लॉट्स बुक करके आए हैं कोविन पे। हाँ जी। और उसके बाद यहाँ पर जो पहला सेंटर होगा रजिस्ट्रेशन सेंटर, उस पर वही जो जांच नॉर्मल सेंटर पे होती है उसी तरीके से। हाँ, वो जो उन्होंने कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है वो हम नंबर उस कंप्यूटर सिस्टम में डालकर उनका रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, और उसके बाद डोज दे देते हैं उनको। जो वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में मिल रही है वो फ्री है, जबकि वही वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों में मनमानी कीमत पर दी जा रही है, क्योंकि सरकार की ओर से वैक्सीनेशन के लिए कैंपिंग नहीं की गई है। इसीलिए सर्विस देने के नाम पर अलग अलग पैसे वसूले जा रहे हैं। हमने ये जानने की कोशिश की कि प्राइवेट अस्पतालों में ऐसी क्या सर्विस दी जा रही है जिसके लिए असली से ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं। प्राइस की बात करें तो अभी कोवैक्सीन का कितना है और किस तरह से चल रहा है? अभी कोवैक्सीन का प्राइस 1800 रुपीज़ है ये ड्राइव थ्रू में। ड्राइव थ्रू सर, तो इसके प्राइस किस तरीके से तय होते हैं? अगर समझें, क्या प्राइस मतलब कि 1800 या कहीं पे हमने देखा कोई 1600 लेता है, तो क्या वो सर्विस चार्ज होता है या किस तरीके? तो इसेंशली हमारे सेंटर पर दो प्राइस है। एक है 1450 जो फिजिकल सेंटर के अंदर होता है, और एक है ड्राइव थ्रू का प्राइस जो 1800 है। 350 ज़्यादा होगा ड्राइव थ्रू का रेट अगर बात करें तो। That's right. तो सर मतलब वो क्या बेसिकली सर्विस चार्ज होता है, क्या होता है अगर समझें? No, essentially if you see the amount of the staff in the environment which is here, it is different. There in the physical place you have a lot more people who come. Here it's fewer people who come, and it's a more controlled space. The environment is just for one family to get vaccinated. It's exclusive to a single family, versus in the दूसरा जगह में जहाँ 8, 10, 15, 100 लोग हैं, यहाँ आप अपने बबल में हो, तो अपने बबल में रहने के लिए I do not think कि 200 रुपया to 250 rupees for South Delhi is going to be a problem. मतलब यह है कि अगर आपने अपनी गाड़ी में बैठकर वैक्सीन लगवाई तो 1800 रुपए देने पड़ेंगे, और वही वैक्सीन उसी अस्पताल के अंदर जाकर लगवाएंगे तो 1450 में लगेगी, जबकि इस वैक्सीन की असल कीमत मात्र 600 रुपए है। यही वजह है कि लोग ये कहने लगे हैं कि लोगों की जरूरत प्राइवेट अस्पतालों का मुनाफा बन गया है। दिल्ली में मूलचंद हॉस्पिटल में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन शुरू हुआ। वहाँ पर जो वैक्सीन का दाम था वो 1800 था, यानी कि ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन में जब आप पहुँचेंगे तो आपको कोवैक्सीन है उसके 1800 रुपये देने पड़ेंगे। और यहीं पर जो ड्राइव थ्रू सेंटर नहीं है, मूलचंद हॉस्पिटल की ही बात कर रहा हूँ, यानी कि जो नॉर्मल हॉस्पिटल के अंदर आपको जाना है तो उसके 1450 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि 350 रुपये की सर्विस आपको सिर्फ ड्राइव थ्रू वाले वैक्सीनेशन के लिए बढ़ा दी गई है, क्योंकि आपको सुविधा ज़्यादा दी जा रही है। लेकिन क्या इन दामों पर कोई कैप नहीं लगेगी? क्या कोई ये नहीं पूछेगा कि 350 की क्यों, 250 की क्यों नहीं दी गई, क्यों 150 रुपये की क्यों नहीं दी गई? तो वो अब तक कैप कहाँ है, इस चीज़ को हम ढूंढ रहे हैं। वो लिमिट कब लगेगी उन वैक्सीन के दामों पर जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल इस वक्त अपनी मर्जी से ले रहे हैं? 650 में भी तो दी गई है, वो भी तो कुछ कर रहे हैं, वो भी तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे हैं, तो सभी एक दाम पर क्यों नहीं आ रहे हैं? चाहे कोविशील्ड को वैक्सीन कोई भी हो, मगर अलग अलग दाम इस वक्त लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। क्योंकि स्लॉट बुकिंग में ना वो लोग इस वक्त तो ज़रूरत नहीं, अब इस देख रहे हैं कि किसी तरह बस कोई स्लॉट मिल जाए जहां वैक्सीन लग जाए, क्योंकि उन्हें पैसा भी देना पड़ेगा ना, वो भी देंगे क्योंकि आज वो हमारी ज़रूरत है। लेकिन इस ज़रूरत के साथ इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को खेलना नहीं चाहिए। एक कैप की बहुत ज़रूरत है, जिससे सरकार से भी हमारा चैनल यही उम्मीद कर रहा है इस ग्राउंड रिपोर्ट को बनाकर कि कहीं पर इस पर सोचा जाए। वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली। जी हाँ, एक देश एक दाम नीति कब वैक्सीन पर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.